हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डीप नेक पर प्रिंसेस कट विथ कोल्ड स्लीव्स ब्लाउज़ आपके साथ नेट के ऊपर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि नेट में आपको कोल्ड स्लीव्स ब्लाउज़ कैसे बनाना है फिनिशिंग के साथ, और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बताऊंगी डीप नेक पर। काफ़ी सारी चीज़ें आप एक ही वीडियो में सीख सकते हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है और कॉटन अस्तर ही लिया है मैंने यहाँ पर। अगर आप इसमें शाइनिंग वाला जो शर्टन अस्तर होता है वो लगाना चाहते हैं तो अंदर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल कॉटन फैब्रिक का अस्तर ही लगा रही हूँ। और ब्लाउज़ का जो मेज़रमेंट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और डीप नेक पे बनाएंगे हम इसे। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग देखिए, मैं यहाँ पर लेंथ ली है मैंने 14.5 इंच, 13.5 इंच मुझे रेडी रखना है, तैयार रखना है लेंथ। और मैंने यहाँ पर 38 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ प्रिंसेस कट पर। तो देखिए, आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्महोल्स लेने हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर और आर्महोल्स दोनों लिए हैं, इसी तरीके से मार्क करना है। और सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे 9.5 इंच, और एक्स्ट्रा मार्जिन में यहाँ पर ले रही हूँ 2 इंच का। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और देखिए, 1/2 इंच हमें शोल्डर को आर्म होल्स के यहाँ से 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है, और तिरछी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है हमें। और जो गोलाई देनी है वो 1 इंच पर देनी है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई कर दी है। और कमर 32 इंच है, उसका यहाँ पर 4th पार्ट हम लेंगे 8 इंच। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लेने के बाद मैंने 1 इंच और लिया है एक्स्ट्रा बैक पार्ट में जो हम प्लीट्स लगाते हैं उसके लिए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें मैं स्टिचिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिंसेस कट पार्ट को अटैच करना होता है, और कोल्ड स्लीव्स को किस तरीके से अटैच करना होता है, किस तरीके से बनाना होता है। ये सारी ही चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। और अगर आप अलग अलग साइज़ का प्रिंसेस कट देखना चाहें तो चैनल पर उसके भी वीडियोज़ अपलोड हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अब बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। और यहाँ पर 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरीके से 1.25 इंच हमने नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि 38 थोड़ा हैवी साइज़ है तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है नीचे की तरफ से। और यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट को इस तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर रख देंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट हमने इस तरीके से रखा है, और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इस तरीके से करने से हमारा समय बच जाता है, हमें दोबारा से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जल्दी ही कटिंग हमारी हो जाती है। मैंने फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कर ली है, बैक पार्ट को इसके ऊपर रख कर। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो वो ले रही हूँ मैं आर्म होल्स तरफ से 1 इंच, और नीचे वेस्ट की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये मैं थोड़ा बढ़ाकर ही लेती हूँ। फिटिंग करते समय हम इसे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे कट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये फैब्रिक हमें कम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा आगे पीछे का जो पार्ट होता है वो बराबर नहीं रहता है। फिटिंग करते समय एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक रहता है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। तो देखिए, हमें इस तरीके से यहाँ पर कट कर लेना है, नीचे से बराबर कर लेंगे और साइड से भी इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है प्रिंसेस कट और नेक के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर आप इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो अस्तर के कपड़े पे आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्किंग करनी होती है। तो मैं यहाँ पर बैक ओपन बना रही हूँ इसे। प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग देखिए, यहाँ से हमें लेनी है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क किया है विड्थ में मैंने, और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट लिया है मैंने। ये लाइन हमारी टक्स पॉइंट की है, और यहीं से हमें विड्थ में लेना है 3.75 इंच, मतलब कि 3.25 इंच पे एक मार्किंग की है मैंने। इस तरीके से इसे नीचे की तरफ मिला देना है, और इस लाइन को हम मिला देंगे आर्म होल्स की तरफ। आर्म होल्स की तरफ मिलाया है हमने इस लाइन को। इसके बाद नीचे से हमें विड्थ में टक्स का लेना है। विड्थ में यहाँ पर चौड़ाई में 2 इंच लिया है, 2 इंच लिया है, और लेंथ में भी इतना ही लिया है 2 इंच।
चौड़ाई और लंबाई में मैंने 2 इंच लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। उसके बाद 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए हम शेप दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का, और यकीन मानिए इसमें फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस पार्ट को हमें इस तरीके से कटिंग करना है, और इसे जॉइंट किस तरीके से करना है, आर्म होल्स की गहराई हमें किस तरीके से देनी है फ्रंट में, वो मैं आपको स्टिचिंग के समय पर बताऊंगी। तो यहाँ पर हमें नेक की विड्थ रखनी है 2.5 इंच, 2.5 इंच रख रही हूँ, और जो नेक की लेंथ है वो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रंट में। तो देखिए अब हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैंने नीचे से ये जो प्लेन फैब्रिक है इसे मैंने कट करके निकाल दिया है, और ये जो प्लेन फैब्रिक है मैं इसे भी यूज़ में लूँगी स्लीव्स फोल्ड करने के लिए, और एक तरफ से जो दूसरी तरफ से फैब्रिक निकलेगा उससे मैं फ्लावर बनाऊँगी ब्लाउज़ में ही अटैच करने के लिए। तो देखिए मैन फैब्रिक को आपको इस तरीके से रखना है, और मैं आपको बता दूं मैंने मैन फैब्रिक 1 मीटर लिया है, मतलब कि 1 मीटर, और जो अस्तर वाला कपड़ा है वो भी मैंने 1 मीटर ही लिया है। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आप नेक बनाना भी सीखेंगे फ्रंट एंड बैक का। तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर इसे रख कर कट कर लूँगी। तो अभी मैंने फ्रंट पार्ट कट किया है, और दूसरी तरफ से मैंने कपड़े को पलटा लिया था। उसके बाद प्लेन फैब्रिक निकाल दिया है, और यहाँ पर से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। बीच का जो फैब्रिक है वहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने नेट को थोड़ा बढ़ाकर कट किया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे बचे हुए फैब्रिक से। तो स्लीव्स की कटिंग मैं आपको पेपर पे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग अच्छे से दिखती नहीं है नेट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर पेपर ले रही हूँ, और यहाँ पर पेपर को मैंने फोल्ड करके रखा है, और स्लीव्स कटिंग करने के लिए मैं नापती हूँ बैक पार्ट का आर्म होल्स। तो यहाँ पर जो साइड का हमारा 2 इंच होता है, और ऊपर से 1/2 इंच जो मार्जिन का होता है उसे छोड़ते हुए मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हमें नापना होता है। तो 7.5 इंच आ रहे हैं हमारे आर्म होल्स, उसमें मैंने आधा इंच प्लस कर दिया है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स हमारा गहराई करने के बाद बढ़ जाता है, इसलिए मैं आधा इंच का उसमें प्लस कर देती हूँ। तो बंद भाग को मैंने पेपर के अपनी तरफ रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको फोल्ड के लिए लेना है तो इतना फोल्ड के लिए ले सकते हैं, वैसे मैं इसमें अलग से पट्टी लगाऊंगी। और देखिए यहाँ पर मैं स्लीव्स की जो लंबाई है वो 11 इंच रख रही हूँ। आप अपनी पसंद से रख सकते हैं स्लीव्स की लेंथ। और जो बैक पार्ट के हमने आर्म होल्स नापे थे, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको नापना होता है। 7.5 इंच आ रहे हैं, तो आधा इंच उसमें प्लस करने के बाद मैंने 8 इंच यहाँ पर लेना है। तो जो आर्म होल्स हमने नापे हैं वो हम यहाँ पर लेंगे 8 इंच। उसके बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, और यहाँ पर देखिए डाउन करना है हमें 3 इंच तक। और अगर आप और ज़्यादा इससे हैवी साइज़ बना रहे हैं तो 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। मैं यहाँ पर 3 इंच पे डाउन कर रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि स्लीव्स हमारी बड़ी है। अगर आप छोटी बना रहे हैं तो 2.5 इंच तक डाउन कीजिएगा। और इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फिर से आप चाहें तो एक बार मेज़र कर सकते हैं 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर शेप देनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आप स्लीव्स का शेप दे दें। और जो भी आपका स्लीव्स का राउंड होता है वो ले लीजिएगा। मेरा ऊपर वाला जो राउंड है वो 12 इंच है, तो मैं उसका हाफ़ ले लूँगी। नीचे वाला जो राउंड है मेरा वो 11 इंच है, तो उसका हाफ़ हम 5.5 इंच ले लेंगे। आपका जो भी मेज़रमेंट होता है स्लीव्स का वो यहाँ पर लेना है आपको। उसके बाद हम कट कर लेंगे इसे। तो ये स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। इसी पेपर को आपको नेट के फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर लेना है। तो इसके बराबर से ही हमें कट कर लेना है। नेट के फैब्रिक पर हम जब भी स्लीव्स डायरेक्ट कपड़े पे कट करते हैं तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ मेरी स्लीव्स कट चुकी है पेपर रखकर। और ये जो प्लेन पट्टी निकली थी वो मैं यहाँ पर स्लीव्स फोल्ड करने के लिए ले लूँगी।
तो सभी पार्ट हमारे कंप्लीट कटिंग हो गए हैं और मैं बता रही हूँ अब आपको नेक के लिए किस तरीके से फिनिशिंग से बनाना है। तो एक पेपर यहाँ पर मैंने लिया है बिना चिपकाने वाला बुकरम, आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी ले सकते हैं। उसे इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है, नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.5 इंच, 2.5 इंच और 7 इंच मैंने नेक की लेंथ रखी है। आप भी 7 इंच ही लें, 7 से ज़्यादा बड़ा ना लें, नहीं तो नेक आपका ज़्यादा डीप हो जाएगा। 7 इंच हमारा जो नेक के फ्रंट का वो डीप ही होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद ये सिंपल मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। पर अगर आप चाहते हैं नेक को थोड़ा सा और फैलाना, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से नेक को ऊपर चौड़ाई पे से नहीं लेना है, नीचे से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें नीचे से नेक को फैला लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक है वो थोड़ा साइड से ब्रॉड दिखता है। और अगर ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है तो जो बॉक्स बनाया हमने उसी के अंदर आप अपना नेक ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए साइड से 1.25 इंच मार्जिन का लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक कटिंग कर लिया है हमने बुकरम के ऊपर। अब मैं आपको इसके बाद बैक नेक बताती हूँ। बैक में मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी नेक बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, उसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है और नेक की विड्थ रखना है हमें 2.5 इंच और जो बैक पार्ट में लेंथ है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो नेक की जो चौड़ाई है वो आपको कम रखनी है, 2 या 2.25 इंच ही लेनी है। मैंने 10.5 इंच पर यहाँ पर नेक की लेंथ ली है और 4 इंच पर मैं यहाँ पर ब्रॉड रख रही हूँ। नीचे से मैंने 4 इंच विड्थ ली है और ऊपर से 2.5 इंच ली है। साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आगे पीछे का दोनों ही नेक हमने बुकरम पे कट कर लिया है। बीच में से भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए सेंटर से भी हमने इसे कट कर लिया है और ये दोनों ही नेक हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो फ्रंट में भी स्क्वायर नेक रख सकते हैं, अच्छा लगेगा फैब्रिक नेट के फैब्रिक पर स्क्वायर नेक। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना रहे और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट आमने सामने रखकर पिन लगाएंगे। अच्छे से बराबर कर लेना है हमें इसे। पिन लगाने के बाद हम एक ये वाला पार्ट सबसे पहले रेडी करेंगे और इसे भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे से जॉइंट करेंगे। तो देखिए आपको किस तरीके से करना होता है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट होता है वो आपको नीचे से ही अटैच करना होता है, ऊपर से कभी भी नहीं करना है। नीचे से आप इसे अटैच करेंगे तो आपकी जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। इस तरीके से आपको डबल सिलाई लगा लेनी है और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से आपको जॉइंट करना है। तो देखिए इसमें पफ भी आ गया है और ये फिनिशिंग के साथ भी अटैच हुआ है। दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से यहाँ पर अटैच किया है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने नेक को तैयार करना है। तो नेक को हम इस तरीके से सिलाई लगाकर मैंने दोनों तरफ से इसे अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। साइड में जितना हमें फोल्ड रखना है बस फैब्रिक हम उतना ही रखेंगे। उसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे इसका सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से नेक की तरफ बराबर करते हुए
सेंटर में एक कट लगा लेना है और एक हाथ से क्रीज बनाने के बाद हम यहाँ पर सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। सेम हमें ब्लाउज़ में भी करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम शोल्डर की यहाँ से बराबर करते हुए पिन लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें आर्म होल्स की गहराई भी करनी है फ्रंट पार्ट की। तो जब हम ये वाला पार्ट अटैच कर लेते हैं तब हमें डीप नेक में 1/2 इंच की गहराई करनी होती है। सिर्फ 1/2 इंच की ही गहराई करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर शोल्डर कम ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं है। जिसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं उसमें हमें गहराई भी ज़्यादा देनी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे बराबर कर लिया है। अब सेंटर में एक कट लगा लेंगे और नेक के लिए सेंटर मार्किंग कर लेंगे हम। पिन निकालकर साइड से जो हमने कट किया है उसे हम सिलाई लगाकर पैक कर देंगे दोनों तरफ से। अब हम नेक जॉइंट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से कट से कट मिलाते हुए, और जो नीचे हमने मार्किंग की है सेंटर की, वो सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हमें यहाँ पर नेक को अटैच करना है। सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल पास से, बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए सिलाई। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है सिलाई लगाकर। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरे ही नेक पे हमें लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट। इससे हमारा नेक अच्छे से पलट जाता है। अब हम नेक को करेंगे इस तरफ और एक सिलाई लगा लेंगे। मैं इसमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके और तुरपाई कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। नीचे की तरफ हम लगा लेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में ली है और इसे एक तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड कर लेते हैं तो लगाने में इजी रहती है ये। अब पट्टी को एक सिलाई हम इस तरफ करके लगा लेंगे। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट को भी इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है और यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का नेक भी तैयार कर लिया है। और इस तरीके से सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, बुकरम वाले पार्ट पे इस तरीके से बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरफ से भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और पूरी ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कॉर्नर्स पे कट अच्छे तरीके से लगाएं। ध्यान रहे सिलाई ना कटे आपकी, सिलाई के बिल्कुल पास से कट लगाने हैं। अब एक सिलाई हम इस तरफ करके लगा लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट नेक में लगाई थी, सेम उसी तरीके से लगाना है। मैंने लगा ली है यहाँ पर। अब सेंटर में से कट कर लेना है। ये दोनों पार्ट हमें अलग अलग कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे हाई हुक की पट्टी। अब हम यहाँ पर लगा लेंगे बैक पार्ट में प्लिट्स। आप चाहें तो पट्टी लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में प्लिट्स डाल ली हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है और यहाँ पर हम बनाएंगे हाई की पट्टी। तो देखिए वो आपको किस तरीके से बनानी है। एक सिलाई हम पट्टी को ऊपर की तरफ करते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारी हाई की पट्टी लग चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे और दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। तो देखिए डबल फोल्ड करके ही ली है मैंने यहाँ पर पट्टी को। ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई इस तरफ करके लगाएंगे और एक सिलाई लगाएंगे हम ऊपर की तरफ से। इसके बाद हम दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है।
हो रहा है तो उसे कट करके हम बराबर कर लेंगे। देखिए अब आपको स्लीव्स रेडी करनी है, तो स्लीव्स के दोनों स्लीव्स मैंने साथ में ही रखी है। इसे पिन लगा लिया है और बराबर करके चेक कर लें कि कहीं से कोई पार्ट आपका बाहर की तरफ तो नहीं आ रहा है। हो रहा है तो बराबर कर लें उसे। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, तो मार्किंग देखिए यहाँ पर विड्थ में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच, 2.5 इंच पे मार्क किया है। और लेंथ में लिया है मैंने 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है लेंथ में। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सर्कल कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोल्ड स्लीव्स के लिए पैटर्न कट कर लिया है। इसे बनाना किस तरीके से है आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर लेना है आपको उरेब पट्टी, इस तरीके से तिरछी पट्टी कट की है। और अभी इसमें मैंने स्लीव्स की गहराई नहीं दी है, वो हम तैयार करने के बाद जब अटैच करेंगे तभी देंगे। इसे मैंने जॉइंट लगा लिया है। उसके बाद इस पट्टी को करना है आपको डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसे लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको इसे लगाना है। ये देखिए हमने इसे लगा लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और पूरे ही सर्कल पे आपको छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे, जैसे हमने नेक के ऊपर लगाई थी, अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगाना है। अब इस तरफ करके हम इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं सुई धागे से, और चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। और नीचे की तरफ हम लगा लेंगे प्लेन पट्टी। उससे पहले मैं यहाँ पर बराबर करके इसे चेक कर रही हूँ। और यहाँ पर जो हमने नीचे से प्लेन पट्टी कट की थी उसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे की तरफ हम इस तरीके से इसे लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक स्लीव तैयार करके दिखाई है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार करनी है। अब एक सिलाई हम फिनिशिंग के ऊपर से लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे शोल्डर को जॉइंट। तो देखिए आपको शोल्डर जॉइंट किस तरीके से करने होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पट्टी को, बैक पार्ट की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। नेक की तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब इस पट्टी को उठाकर हम रखेंगे इसके ऊपर और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए लगाएंगे सिलाई। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। दूसरी तरफ का शोल्डर भी हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ दोनों ही शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद जो भी शोल्डर के यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे। मार्क कर लेना है हमें 2.5 इंच पर इस तरफ से और 2.5 इंच पर इस तरफ से। दोनों तरफ से 2.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। और देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल्स की गहराई कर दी है, आगे की तरफ 1/2 इंच की गहराई दी है। तो ये स्लीव्स को जोड़ते समय आपको कर लेनी है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ से मैंने कर लिया है, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से करना है। ये देखिए अब हमें इस तरफ करके, आप चाहें तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तुरपाई नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो तुरपाई करके सिलाई को खोल भी सकते हैं, कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। तो ये जो आपका मार्जिन है ये हमारी स्लीव्स को नहीं दिखेगा। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम करेंगे अब फ्रंट पार्ट के ऊपर सेंटर मार्किंग करेंगे फिटिंग लगाने के लिए और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से आपको स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी सिलाई ले लेनी है। यहाँ पर आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है साइड में उसे आपको निकलने देना है और इसे कट कर लेंगे हम इस तरीके से।
दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से कर लेना है। अब हमने अपने ब्लाउज़ को कर लिया है उल्टा और एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे यहाँ पर 1 पैर का मार्जिन रखते हुए। उसके बाद हम सेंटर मार्किंग करेंगे चेस्ट और वेस्ट की। वहाँ से लेंगे हम, चेस्ट है हमारे 38 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच, 9.5 इंच लिया है। और वेस्ट है 28, तो उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 8 इंच। और स्लीव्स का जो भी आपका मेज़रमेंट होता है आप वो लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर जितनी आपको लगानी है, 1 या 2 3 आप फिटिंग की बिल्कुल सीधी सिलाई ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेंगे। और मैंने हाथ से यहाँ पर फ्लावर बनाया था, इसमें से जो प्लेन फैब्रिक निकला था उसी का। और यहाँ पर ऊपर की तरफ डोरी लगा ली है और ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।